जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव ओम शांति। शक्ति समुद्रस मुत्थ तरंगम दर्शित प्रेम विजुम्बी तरंगम संशय राक्षस नाश महस्त्रम यामि गुरु शरणम भव वैद्यम अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम यामि गुरुम भव भय वैद्यम नरदेव देव नरदेव देव। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे नरों में देव, आपकी जय हो। मैं अपने गुरु की शरण में जाता हूं जो इस संसार रूपी रोग के चिकित्सक है। यामि गुरुम भव भय वैद्यम। भव वैद्य शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम दर्शित प्रेम विजुम्बित तरंगम, जो शक्ति के महासागर में उठने वाली एक तरंग है। दर्शित प्रेम विजुम्बित तरंगम, जिन्होंने दिव्य प्रेम की विभिन्न क्रीड़ाओं प्रदर्शित किया है और जो संशय राक्षस नाश महस्त्रम, संशय रूपी राक्षस का नाश करने वाला क्या है? अस्त्र है। नरदेव देव, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो।
मैं अपने गुरु की शरण में जाता हूँ, जो इस संसार रूपी रोग के चिकित्सक है। प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम, जिसका व्यक्तित्व प्रभु प्रेम के वस्त्र से आच्छादित है। कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम, जो अपने कर्म रूपी क्रियाओं से मानवता का कल्याण करने में सक्रिय है। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। समर्पण। जब तक ऐसा समर्पण भाव नहीं, तब तक परम सत्य प्रकट भी नहीं होता। जो आसक्ति एक लोभी व्यक्ति को धन के लिए है, और जो प्रेम एक माँ को अपने पुत्र के लिए है, और जो एक कामी पुरुष को स्त्री की देह के लिए है, ऐसे तीनों ही प्रेम आसक्तियां इन तीनों से हटकर एकत्र होकर परमात्मा की ओर लग जाए, तब वो स्वतः प्रकट होता है। ऐसा भक्ति में गायन है। उसके अतिरिक्त और कुछ अच्छा ना लगे। दावाग्नि है संसार, जलाता है, दलदल है, फंसाता है। अपने मन को इस संसार से विरक्त कर एकांत का आश्रय ले। व्याकुलता उत्पन्न कर हृदय में, आर्त पुकार से उसे पुकारा जाए, उसके साथ बात की जाए, उसे पूछा जाए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये उतना ही सत्य है जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने भगवान को पा लिया है और इतने समय से उसकी सेवाओं में लगे हैं, परंतु अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते कई बार वो प्रभु प्रेम की आग ठंडी पड़ जाती है। किस लिए आए थे वही भूल जाते। क्यों संसार को छोड़कर इस महायज्ञ में आहुति स्वयं की दी थी, क्यों इस यज्ञ में समर्पित हुए थे, वही भूल जाते। कौन सा स्क्रू ढीला था जिसकी वजह से यहां आए थे। पुनः पुनः देखना है। तो आज की अव्यक्त वाणी क्या बनो? सहज सहज पुरुषार्थी। परंतु सहजता को क्या समझ लेते हैं? अलबेले, केयरलेस, आलसी। तो इस मुरली में ये 9 बातें हैं। सबसे पहला उदाहरण है यशोदा का, दूसरा द्रौपदी का, तीसरा शंकर का, चौथा शक्ति अवतार का, पांचवा हेवन के तुम कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि अभी अभी ओम शांति भवन बना है। उसके बाद में गाइड, उसके बाद में लवलीन, उसके बाद में अलबेले नहीं सहज पुरुषार्थी, और 9वां और लास्ट पॉइंट मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति और मुश्किल को सहज करने वाले। तो ऐसी ये 9 बातें हैं। भक्ति में यशोदा ने क्या किया था? दामोदर लीला, क्या कहते हैं उसको? दामोदर लीला। दामोदर, दर अर्थात पेट, और दाम अर्थात रस्सी। रस्सी से जिसको बांधा गया, इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? दामोदर। दामोदर लीला। नटखट तेरा लाल यशोदा, नटखट तेरा लाल। इतना समझाने के बाद, इतना घर में होने के बाद में भी कहाँ जाता है? चोरी कर करके खाता है। तो माँ ने क्या किया फिर? उखल से उसको बांधने की कोशिश की।
परंतु हमेशा 2 इंच कम पड़ी रस्सी। और फिर हार तो नहीं मानी। जब उसने देखा अपनी माँ को तो उसने अपने आप को बंध जाने दिया। और फिर क्या दिखाया है आगे? वहां 2 पेड़ हैं, अर्जुना ट्री, और वो ओखल को घसीटते हुए लेके गया। वो 2 कोई देवता थे शापित, और उनका उद्धार किया। उनको उखाड़ के गिराया, नल कुबेर और कोई और एक, मरी एम से है कुछ। तो ये लीला भागवत की लीला है जो दिखाई है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुमने किससे बांधा है? स्नेह और भावना की रस्सी से भगवान को बांधा है। और भगवान ने फिर तुमको क्या दे दिया? झूला, 2 रस्सियों वाला। परंतु गिरना मत। खेल बहुत करते, ऊंचे तो बहुत जाते हैं, पर दूसरी तरफ फिर गिरते भी है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। एक तरफ अतीन्द्रिय सुख में उड़ते हैं, मधुवन में आते तो उड़ने लगते, और यहां से जाने के बाद खलास, नाम निशान गायब। मधुवन में आते हैं तो 2 बजे उठते हैं, और उधर वहां ट्रैफिक कंट्रोल भी कुछ होता है, उसकी कोई खबर नहीं। यहां पर खाते हुए भी हाथ बीच में रुक जाता है। इसमें निवाला प्रभु प्रेम की बाढ़ आ जाती है, ऐसी तरंगे उमड़ती है भीतर से। क्या करूं और क्या ना करूं? सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, सुबह से लेकर रात तक, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। दिन रात योग करेंगे। वहां क्या हो जाता है पता नहीं। करना भी चाहिए और करते भी हैं, पर निरंतर करना चाहिए, एक ही जगह नहीं। बाबा मिलन एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। एक पल का नहीं है, हर पल का है। प्रतिपल, निरंतर। तो सबसे पहला स्नेह और भावना की रस्सी। एक तरफ तर्क है, एक तरफ लॉजिक है, एक तरफ रीजनिंग है, प्रश्न उत्तर है, मुरली पढ़ना, चिंतन करना, अध्ययन करना, एग्जाम देना, उत्तर देना, बुद्धि के काम है ये सब। पर ये सारे बुद्धि के काम करते करते भावना जो है ना वो खोना चाहे। ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। तो हृदय में जो भावना है, जो प्रभु प्रेम है, वो निरंतर कायम रहे। और उसके लिए क्या चाहिए? एक समर्पण भाव। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम, कि मैं तेरी शरण में आया हूं, तू मुझे बता मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे कहां जाना है, कहां रहना है, क्या बोलना है, और जो अब तक कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम संशय राक्षस नाश महस्त्रम यामि गुरुम भव भय भव वैद्यम। ये जो सागर है ना उसका चिकित्सक है, सुप्रीम सर्जन है। तुम्हारी जो बीमारी है ना उसका डायग्नोसिस उसके पास है। जो तुमको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये एडिक्शन है क्या, जो अंधकार है उसी को हम समझ रहे हैं ये सत्य है। उसके लिए क्या चाहिए? परम समर्पण। तो पहला यशोदा, दूसरा द्रौपदी। चिल्लाते नहीं बैठो, बस पुकारना पुकारना, कब तक पुकारते रहोगे? स्टॉप।
तो आज का पहला काम है 24 घंटे तक कोई कंप्लेंट नहीं, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। कमरा ठीक नहीं है, रूम पार्टनर खर्राटे जोर जोर से लेते हैं, ठंडी बहुत है, उठने की इच्छा नहीं होती है, पानी गर्म नहीं आता है और कमरा बहुत छोटा है। नो कंप्लेंट्स। इंचार्ज ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, जूनियर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। ये शरीर का पता नहीं हो क्या रहा है। रिपोर्ट में तो कुछ दिखता नहीं, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है, और हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ दर्द, वहां दर्द, यहाँ वो, वहां वो, पूरा शरीर टूटता है। क्या बताऊं, उठने की इच्छा ही नहीं होती अमृत वेला। लेटे लेटे ही बाबा को याद करने में बहुत अच्छा लगता। स्वप्न में बाबा से मिलन हो रहा है, क्यों उठे, टाइम वेस्ट। नींद भी हो रही है और बाबा अव्यक्त बाप दादा से मिलन भी हो रहा है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। द्रौपदी नहीं, नो कंप्लेनिंग्स। तीसरा है शंकर। तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र। इस नेत्र से देख लेना सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, सार क्या, करना क्या, क्या नहीं करना, श्रीमत, मनमत और परमत। छांट लेना तीनों को। विवेक, विवेक, विवेक। विवेक भाई और भावना बहन, दोनों को नहीं भूलना। दोनों आवश्यक है। एक तरफ विवेक तो दूसरी तरफ भावना, एक तरफ प्रेम तो दूसरी तरफ तर्क, एक तरफ लव तो दूसरी तरफ लॉजिक, रीजनिंग। ये बुद्धि को मजबूत करेगा, ये हृदय को मजबूत करेगा। ऐसा एक बेजोड़ अनुपम कॉम्बिनेशन दोनों का हो। एक तरफ फिलॉसफर तो दूसरी तरफ मिस्टिक, एक तरफ थिंकर तो दूसरी तरफ भक्त, एक प्रेमी, दोनों एक साथ। तो तीसरा नेत्र। चौथी पॉइंट शक्ति अवतार। चिल्लाते मत बैठो, ये मोच मोच, संकल्प की मोच। क्या कहा मुरली में, गड्ढे में गिरते हो। डांस की जिसको अच्छी प्रैक्टिस है उसको आंगन से कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसा भी रहने दो। गड्ढे में गिरते हैं, बाबा ने कहा संकल्प की मोच लगती है। परिस्थिति को जैसा होने दो, रहना है हो रहने दो। जब भक्त इतने स्टेबल रहते हैं तो ज्ञानी क्यों नहीं स्टेबल रहते। होई सोई जो राम रची राखा, तो डाल देते ना उसके ऊपर, ठीक है तेरी जैसी इच्छा, तेरी जैसी इच्छा, पर धर्म को नहीं छोड़ते। अगला हेवन कॉन्ट्रैक्टर। बाबा ने क्या कहा, तुम हो कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ओम शांति भवन बना तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ऊपर नीचे है, ओबड़ खाबड़ है जमीन, इधर की उधर डाली, उधर से इधर डाला। पत्थरों को, यहाँ क्या थी, पहाड़ी थी ना, पहाड़ी में ओम शांति भवन बन गया। तो अब तुमको क्या करना है, हेवन, हेवन के कॉन्ट्रैक्टर तुम हो। अगर जरा सा भी गिरते हो तो ये क्या है, डैश की कमी, अटेंशन की कमी। एक बार भी यदि गिरते हो, इसके लिए साधना है सतत जागरण की। तस्मात् जागृत जागृत जागृत, केवल जागरण की साधना है। जैसे ही बेहोश होते हैं गिरना चालू हो जाता है, गिर जाते हैं। इसलिए जागरण अर्थात आत्माभिमान। जैसे ही शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं, शरीर का भयंकर चिंतन चालू होता है, चाहे वो शरीर की बीमारी ही क्यों ना हो। सभी योगियों के जीवन में देखा गया कि वो शरीर से डिटैच थे, उनके शरीर में कैंसर हो गया, उनके शरीर में बड़े बड़े रोग हो गए, परंतु फिर भी
डिटैच्ड, हेवन। अगला गाइड। तुम कौन हो? गाइड। तुम्हें क्या करना है? आत्माओं को गाइड करना है, लाइट देनी है। अनुभव ही सच्चा सबसे बड़ा ज्ञान है। इसको लिख के रखना है अपनी डायरी पर। अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो अपने अनुभव से दूसरों को सिखाना, बताना। मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि ठोकरें तुमसे अधिक मैंने खाई है। बहुत गिरे हैं, विकारों में डूबे हैं, अब अनुभवी बने हैं। इसलिए माताओं को उस दिन क्या कहा था बाबा ने? कुमारियां जो होती है ना, वो भटक सकती है, माताएं अनुभवी है। ये भी मुरली माताओं के लिए ही है, इसलिए ये सारे उदाहरण हैं। यशोदा, द्रौपदी, शंकर, शक्ति अवतार। तो तुम कौन हो? गाइड। तो संसार की आत्माओं के लिए वटवृक्ष बनो, जो तुम्हारी छाया में आए और शीतलता का अनुभव करे। थक गई है आत्माएं, सुनना नहीं चाहती है, क्या सुनाओगे? आत्मा परमात्मा सुनोगे? गांव में जाते सफेद ड्रेस पहन के, साड़ी पहन के, ब्रह्मा कुमारी या भाई, लोग क्या कहते हैं? ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, ओम शांति वाले, आत्मा परमात्मा वाले, भाई बहन बनाने वाले। अगला लवलीन। क्या कहा बाबा ने? लवलीन नया शब्द है, भगवान का बनाया हुआ। एक शब्द हिंदी से लिया, एक इंग्लिश से, दो शब्द मिला के एक नया। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलॉजिज्म, नवशब्द रचना, जो पहले था नहीं कभी, अभी अभी बना है। ब्लिसिप्लीन, डिसिप्लिन और ब्लिस मिला के ब्लिसिप्लीन, नया शब्द, नव शब्द। फ्रेनिमी, फ्रेनिमी अर्थात वो व्यक्ति जो ऊपर से दिखाता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त हूं, और अंदर से दुश्मनी निभा रहा है ईमानदारी से। फ्रेंड भी और एनिमी भी। ऊपर से दिखाता है कि मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, और सबसे ज्यादा हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपता है। उसको कहते हैं फ्रेनिमी। नए शब्द निकले हैं ये। शेक्सपियर के जमाने में ये गूगल ये सब शब्द थे नहीं, नए नए शब्द है इस युग के। तो क्या कहा बाबा ने? लवलीन, खो जाना, डूब जाना। जैसे नमक का पुतला निकले, उसे जानना है ये सागर कितना गहरा है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसका साइंटिफिक माइंड है, उसे रिसर्च करना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है कि ये सागर कितना गहरा है। और इस लक्ष्य से जब उसको लोगों ने कहा किताबें पढ़कर नहीं होगा, तुम्हें कूदना पड़ेगा, तो फुल प्रिपरेशन के साथ जब उसने छलांग लगाई सागर में, तो क्या हुआ इस नमक के पुतले का? देखने लगा, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। अनंत के सागर में डूबते 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 अब कौन किसको सुनाए? सागर क्या है, इसका रिसर्च का फाइंडिंग्स कौन किसको सुनाए? एक गांव है जहां पर एक दीवार है, और इस दीवार के ऊपर जो भी चढ़ता है और उधर जो दिखता है उसको वो देखकर कूद जाता है उधर। लोगों को आश्चर्य है इस दीवार के उधर है क्या, क्योंकि जो भी चढ़ता है इस भाव से ही चढ़ता है कि मैं तुमको बताता हूं आके। पर जैसे देखता है उधर, और देखने के बाद उधर कूद जाता है, इधर आने वाला ही कोई नहीं है। तो गांव वाले लोगों ने युक्ति की जिसको चढ़ा है उसके पैर में रस्सी बांधी, पर वो रस्सी लेके कूद गया। उस दीवार पर केवल वही बैठ सकते हैं जिनकी इच्छा है।
उस दीवार के उधर परम सागर है। दिस इज द वॉल ऑफ एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉन्शियसनेस। उस दीवार पर कुछ ही आत्माएं बैठती है। जो महान आत्माएं, योगी आत्माएं, वो उधर डूब सकती है। बुद्ध को कहा गया कि देखो ये स्वर्ग है, जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा, जब तक एक एक संसार के सभी आत्माओं को मुक्त नहीं कर देता तब तक नहीं जाऊंगा। दैट इज द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। इधर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, जहां आत्मा डूब जाती है उस प्रभु प्रेम में, उसको इच्छा ही नहीं होती आने की। और इधर संसार है, पर कुछ आत्माएं जो वहां रुक जाती है। उन्हें व्यक्तिगत मुक्ति नहीं चाहिए, वो वहां रुकती है। जो भी हमारी दादियां थी वो उस दीवार पर बैठी हुई है। उन्हें क्या जरूरत है, वो तो उधर जा सकती थी, पर वो वहां बैठी किस लिए? इधर के लोगों का कल्याण करने के लिए। दिस इज द वॉल ऑफ एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉन्शियसनेस। अगला क्या है? सहज योगी, परंतु अलबेले नहीं। और लास्ट क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। लास्ट क्या है? शिव शक्ति। लास्ट क्या है? मुश्किल को सहज करने वाला। तो आज का एक दूसरा काम है कार्टून बनाना है। अभी तक कार्टून नहीं बनाया ना? नहीं, कार्टून नहीं बनाया। एक ऐसा कार्टून बनाना है जो ये दर्शाए। जगदीश भाई की बुक है पूरी कार्टून की। तो मुश्किल सहज, ये चढ़ रहा है ना, उसको मुश्किल लग रहा है। अध्यात्म अर्थात पहाड़ी पर चढ़ना, एक ऊंचे शिखर पर चलना। शिखर पर मिलेंगे, परंतु अध्यात्म वो कला है जो चढ़ते चढ़ते नृत्य करते हुए चढ़ना, गीत गाते हुए चढ़ना, दुखी हो के नहीं चढ़ना। कितना बोझ है, कब चढ़ेंगे, कब चढ़ेंगे, कब पहुंचेंगे, ये दुख नहीं है। अध्यात्म क्या है? एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, खेल कूद करते हुए आराम से चढ़ जाना। जैसे किसी ने वीडियो भेजा था, एक व्यक्ति दिखाया है, उसमें बहुत मुश्किल से चढ़ रहा है, पूरा उसका पैक और सारा है, माउंटेनियर पूरा, जो उनके जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कपड़े वगैरह पहन के मुश्किल से चढ़ रहा है। और थोड़ी देर में वहां से एक योगी आ रहा है, वो आराम से चढ़ के ऊपर जा रहा है, वो उसको देख रहा है। ऐसा एक वीडियो था। तो सहज पर्वत को पार कर जाना। तो ये आज की मुरली की 9 बातें हैं। आज का पहला काम है वनडे एक्सपेरिमेंट। वनडे एक्सपेरिमेंट अर्थात 24 घंटे के लिए जो भी परिस्थितियां आएगी, जो भी बातें होगी, ये समझो ये सब सहज है। चैलेंजेस आएंगे 24 घंटे में, चैलेंजेस, परिस्थितियां आएगी, कुछ और पता चलेगा, अचानक पता चलेगा कैंसर है, अचानक पता चलेगा, अचानक पता चलेगा कि जो पैसे थे हमारे पास सब गए। अचानक पता चलेगा जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास किया था वो रफू चक्कर। ऐसा अचानक पता चलेगा कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, फोन आ गया, एक्सीडेंट हो गया, और सीरियस नहीं है, गया, हार्ट अटैक आ गया, अचानक गया, बस गया, सीरियस वगैरह कुछ नहीं, गॉन। तो जो भी परिस्थिति आएगी 24 घंटे सहजता। दूसरा काम है नो कंप्लेंट चैलेंज। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति, चाहे जिसको जो करना है करने दो। हम अपने तपस्या में लीन रहेंगे। कंप्लेंट नहीं करना है। क्या कंप्लेंट करके मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तीसरा काम है आज का ये कार्टून बनाना, मुश्किल से सहज और लव लेवल। ऐसी 5 विधियां लिखना है या चिंतन करना है जिससे क्या बढ़ जाए? परमात्मा प्रेम बढ़ जाए। एक विधि है सत्संग, एक विधि है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, मुरली का अध्ययन, एक विधि है एकांत में जाके प्रभु से बातें करना, यर्निंग, लॉन्गिंग, उसको पूछना कि भले मैं तो तुझे भूला हूं, पर तुझे तो सब पता है ना। उसको तो पता है ना। जो बिल्ली होती है ना, क्या करती है? उसके जो बच्चे होते हैं ना,
इधर उधर छोड़ देती है कहीं पर भी, वो जाती नहीं है। फिर जैसे ही म्याऊ म्याऊ आवाज आता है अपने बच्चे का, भाग कर जाती है कि मेरा बच्चा संकट में। तो क्या उसे नहीं पता मैं संकट में हूं? क्या उसे नहीं पता मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूं? क्या मुझे उसे बताने की आवश्यकता है? क्या उसे पता नहीं है? इस तरह से उससे बातें करनी है। मैं खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। क्या तुमको पता नहीं? पता है ना, किसी भी बच्चे को क्या हो जाता है, बिल्ली के 5 अगर छोटे छोटे हैं पिल्ले और चारों अलग अलग जाए, वो बराबर भाग के आ जाते हैं वहां पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये नहीं आएगा क्या? भक्तों की उसने मदद की, तुम्हारी नहीं करेगा? भक्तों की उसने सुनी, तुम्हारी नहीं सुनेगा? बाप को पुकारो, बाबा कहा, और बाप क्या हो जाते हैं? हाजिर हुजूर। उषाबेन, तो क्या आज की मुरली थी? कौन सी 9 बातें थी बताओ? यशोदा, द्रौपदी, शंकर, शक्ति अवतार, हेवन कॉन्ट्रैक्टर, गाइड, लवलीन, सहज योगी और मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति, मुश्किल को सहज करने वाले। एक होटल है माउंट में, मुश्किल आसान। कब है वो? 1954 का है, जब बाबा थे तब का होटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल के बाजू में, मुश्किल आसान। हाँ, सबसे पुराने होटल में गिना जाता है ये। ओम शांति। तो माइक तो दे दो, माइक दे दो। हाँ, वो करता हूं मैं। Om Shanti, good morning. So today Baba was speaking about cooperation as the foundation, love and cooperation. And the easy way for us to progress in Baba's knowledge is to have the cooperation of the family. So this is going to be a cooperation game. And in this cooperation game, we're going to use a method that Baba used today, where he was giving us an awareness that when we have a relationship with him, we experience a certain title. So if Baba is our father, then we experience the love of a child. If we experience Baba as the teacher, then we feel the connection with Baba as the teacher, as the student. So this connection between Baba's title and my relationship to create deep love. Got it all? What is the activity? You come to the activity. Okay, so in the activity, well, what's going to happen is that we're going to create a line with the wool first, and then there'll be 2 sides. So the one side will give the title of Baba, and they will respond with the whatever we need to be. So Baba's title and my relationship with Baba. So when you give the title, you throw the wool, the person who responds, and then we're going to create a zigzag with the wool. तो ये 2 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर। तो एक तरफ बाबा का टाइटल और दूसरी तरफ संबंध, रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप। तो यहाँ बाप और टाइटल और ये संबंध। तो ये जो वुल है, एक तो पहले इधर दिया जाएगा। So let's create a line so that we know the middle. 2, yeah, थोड़े आधे इधर हो जाए, एक लाइन बीच में क्रिएट हो जाए। So if Chote Lal Bhai can. अच्छा, चलो, ठीक है। तो यू गिव टू देम। तो ये जो बॉल है ना, इधर से उधर फेंकना है, उधर से इधर फेंकना है, तो एक ये क्रिएट होगा कुछ। तो पहले ये बीच में थ्रो करेंगे, तो आपको लेना है ये। तो अभी देखो क्या बनता है। तो अभी So now this group will say a title of Baba and they will respond with the relationship. एक बाबा का टाइटल देंगे और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी एक बाबा का टाइटल। बाबा है प्यार का सागर, दे आर सेइंग लव ऑफ ओशन, प्यार का सागर। No, but you must keep one string with you. एक पकड़, एक धागा अपने पास रखना है, पूरा ऐसा एक जाल बनेगा इसका। हाँ, वो छोड़ दो, आप छोड़ दो बीच वाले। ये अरविंद भाई के पास टाइट। अभी अरविंद भाई आपने कहा प्यार का सागर, आप कोई भी रिस्पॉन्ड करो इधर से। But you must, whoever responds.
इनको क्या बताना है? ऑलमाइटी संबंध। प्यार का सागर आपके से you will experience have to be a child filled with love. आपको एक बच्चा बनना है जो प्यार से भरा हुआ है। प्यार का सागर तो प्यार के रिलेटेड। हाँ, यशोदा का लाल। अभी आप टाइट पकड़ो, टाइट टाइट, ये टाइट आना चाहिए। अभी दूसरी तरफ फेंको आप। कुछ बोलने के बाद फेंकना है, You must do a title and I throw it to you. बिना बोले नहीं फेंकना है। कोई टाइटल एक क्रिएट करो। टाइट 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 टाइट, इधर इधर फेंको। दिल वाला उधर फेंको। वेट 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 वेट, Now respond. जो रिस्पॉन्ड करेगा वो उसके तरफ फेंकेंगे। टाइट टाइट टाइट, जो रिस्पॉन्ड करेगा दिल वाला। बाप है दिल वाला, तो उसका क्या? नहीं साजन नहीं, दिल वाला से संबंधित पॉइंट बोलो। हाँ, तो हम है बाप की दिल रुबा। किसने बोला? उसके तरफ फेंको। टाइट टाइट कर दो। अभी आप एक टाइटल बोलो बाप का, कोई भी टाइटल। बाबा का कोई टाइटल, बाबा का टाइटल सर्वशक्तिवान। तो दूसरा कोई रिस्पॉन्ड करो इस वाक्य को। नहीं पहले रिस्पॉन्ड करो। सिंपल नहीं, थोड़ा हम है शिव शक्ति, थोड़ा लाइन होनी चाहिए। वो एक बाबा का टाइटल और एक पूरी लाइन। शिव शक्ति उनके पास फेंको। टाइट टाइट टाइट, सब तरफ से टाइट। बाबा का टाइटल बोलो एक। बाबा का टाइटल आनंद का सागर। इसको रिस्पॉन्ड करो कोई दूसरे वाक्य से। अभी बाबा के आनंद में मगन हो जाना। थ्रो करो, टाइट कर दो। हाँ, तो एक बाबा का अच्छा वाला टाइटल बोलो और फिर जो रिस्पॉन्ड करेगा उसके तरफ फेंकना है। 1 मिनट, ये बोलेंगे। बोलो, बाबा गुणों के भंडार है। इस पॉइंट को कंप्लीट करो, इसका रिस्पॉन्ड करो कोई। मैं गुण ग्राहक आत्मा हूं, ठीक है, फेंको। टाइट करो, एकदम टाइट। दूसरा, अभी आप बोलो बाबा का एक टाइटल। बाबा का टाइटल सुख करता दुख हरता। उल्टा तो नहीं बोला आपने? हाँ, उल्टा बोला। तो इसका रिस्पॉन्ड इधर वाले करेंगे, इधर मनी भाई वाले। हाँ, यस। मैं सुखदेव हूं, सुखदेव इधर है, सुखदेव के पास भेजो। टाइट 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 कर दो सब। सो नाउ यू टेल बाबा's वन टाइटल। पकड़ना है, जिसके पास रहेगा वो पकड़ के रहेगा। टाइट। हाँ, नाउ यू टेल। नीचे कर सकते हैं अगर दर्द हो रहा है तो, किसी बाजू वाले को दे दो। हाँ, टेल 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 फास्ट। बाबा के टाइटल्स। पतित पावन है, बाबा है पतित पावन। रिस्पॉन्ड करो, इधर मत देखो। मैं गंगा हूं, गंगा के पास भेजो। टाइट टाइट टाइट, बाबा का टाइटल। नहीं आप नहीं, जिसके पास है वो। कोई नया टाइटल बताओ, ये रूटीन वाले मत बताओ, थोड़े नए नए टाइटल बताओ। बाबा की एक्टिविटी जो है ना, क्रिएटिव होनी चाहिए। पतित पावन, मां सर्वशक्तिवान, ये सब रूटीन टाइटल है। कुछ तो नया टाइटल। बाबा के कितने गुण की महिमा है? 36 गुण। तो वो ग्रुप बाबा है सुनार। उधर मनी भाई का ग्रुप कंप्लीट करो। सुनार बाबा है तो तुम कौन हो? डायमंड बना, सुनार डायमंड बना। सोने का बताओ कुछ। हाँ, मोल्डिंग नेचर। भेजो उधर। जोर से जरा, इनमें ताकत थोड़ा कम है। चाय सुबह सुबह ताकत कम है थोड़ी, फेंकने में इतना सा फेंक रहे, तो जोर से फेंकना है। हाँ, टाइट 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 पकड़ो। मनी भाई, So after this, they have to come. Wait. Okay, so the trick now is we create this web. So then we become silent and Bai will play little music.
And then how we untangled it is the real cooperation. Yeah, so this thing must all get tangled back into the ball. So when you do, so this will be how, without making noise, without talking too much, how we cooperate with each other to bring the ball back in whole. अभी म्यूजिक बजेगा, सभी शांति में रहेंगे और फिर ये जो सूत उलझ गया है उसको सुलझाना है. वो कैसे सुलझाएंगे? टेल समथिंग. जैसे फेंके थे वैसे ही. They can all think and be. This is where we all become Arjuna, and we think how we can be cooperative with each other to bring the ball back. कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति से अभी ये बॉल को वापस लाना है. तो अभी एकांत में शांति में बैठेंगे और सोचेंगे कैसे करना है. लगाओ म्यूजिक. हाँ, तो आप चेंज करते जाओ. थोड़ा रुको, थोड़ा पहले म्यूजिक बजने दो. नो टॉकिंग, बिना बोले, मौन में रहते हुए, मौन में रहते हुए. 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पहले आंखें बंद कर लो. और अभी ये सोचना है कि ये बॉल को हमें वापस लाना है, केवल इशारों से और मौन में. स्टार्ट. आवाज नहीं होगा, आंखें खोल के. जल्दी जल्दी. उनके पास दे दो, बहन जी के पास, वो कर लेंगे. फास्ट जाने दो, बिना बोले. बड़ी बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, मौन में. Not you even. Not me even. ऐसा बोला है. Okay, so this is very interesting. As everyone is seeing how others are doing, ask yourself, what am I thinking? Can I do it better? Can we have done it differently? Check and see when others were rolling the ball, what was my feeling? Was I getting impatient? Was I feeling like they should do it differently? And this is where how we can give cooperation. So ये देखना है कि दूसरे किस तरह से करना है, स्वचिंतन करना है कि मैंने किस तरह से किया और इसको कितना अच्छे तरीके से मैं कर सकता था. दूसरे को
देखना है कितना शांति से वो कर रहे हैं, मैंने कैसे उसको किया और अभी सुशील भाई कैसे कर रहे हैं, कितना प्यार से कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, एकाग्रता से कर रहे हैं, और मैंने कैसे किया। या मैं किसी के साथ दोष देख रहा हूँ कि ये ठीक से नहीं कर रहा है, मैंने ठीक से किया। ये थोड़ा देखना है। सूत तो हाँ, तो दूसरे सोच रहे थे ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, इसको जल्दी इतना स्लो क्यों कर रहा है, इसको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं करता है। So the real sign of cooperation is that when someone is doing it, I give them good wishes, I don't give them correction. So this is subtle. तो दिस इज सटल। मैं खाली ये नहीं बताऊंगा कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, परंतु गुड विशेस। तो अभी ये सूत मूंझ गया था, उसको दे सकते हैं, चल की किसी को भी। कहाँ था लास्ट? इंस्ट्रक्शंस लास्ट किसके पास से चालू हुआ? आपके पास। इट विल कम नाउ, यू समराइज एवरीथिंग। So thank you. So this exercise is really, Baba always says, love and cooperation. And in Baba's family, we don't give anyone teachings, only cooperation. And so this is to make life easy, we need to give cooperation. So to do that, we need to check how I am looking at others. Rather look at myself and do the best and not look at anyone else. तो बाबा के इस ज्ञान में हमें क्या करना है? कोऑपरेशन देना है, एक दूसरे से सहयोग देना है। आप यू जस्ट सिट फॉर 2 मिनट्स। सो सहयोग देना है। तो ये जो एक्टिविटी, इसका नाम क्या है? कोऑपरेशन गेम। तो ये आज की स्पिरिचुअल एक्टिविटी थी और आज की ट्रॉफी। तो हाँ, तो आज की ट्रॉफी अथक सेवाधारी की ट्रॉफी है। ये लायन जोन वाली ट्रॉफी नहीं है। तो आज की ये ट्रॉफी का हकदार कौन है? लायन जोन की भी है। तो आज की ट्रॉफी, ये जो रोज का क्लास हो रहा है, आज का कितवा दिन है? 105वां दिन। और ये भट्टी चालू हुई थी फरवरी से। तो ये जो भी भट्टी हो, यहाँ क्लास होता है, ये क्लास के बाद में ग्रुप में जो होमवर्क आता है, ठीक है ना, तो वो ये क्लास से जाने के बाद वो हम होमवर्क बनाने को, होमवर्क तो दे देते, पर उसको वो पोस्ट करना और वो जो उसका फॉर्मेट है इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, वो बनाना, और उसके बाद फिर हम रविनेश भाई को भेजते हैं और वो सबको पोस्ट करते हैं। इतने महीनों से ये अथक सेवा रविनेश भाई कर रहे हैं। तो आज की ये जो ट्रॉफी है वो रविनेश भाई जी के लिए है, अथक सेवाधारी की ट्रॉफी। तो सबसे पहली सेवा इनकी तो ये है कि इनको ये पोस्ट करने को रोज 1 घंटा लगता है। कितने सारे ग्रुप्स टेलीग्राम पर पोस्ट करो, मुझे ये बनाने के लिए आधा घंटा लगता है। ये क्लास में जाने के बाद होमवर्क तो दे दिया, पर उसका वो फॉर्मेट, फिर वो हिंदी और फिर इंग्लिश, और वो सारा उनको भेजते हैं। और उसमें से फिर वो कुछ मात्रा और कुछ कभी कभी डेट की मिस्टेक, वो सारा चेक करना प्रॉपर, और फिर उसको पोस्ट करना। और कई बार ऐसे होता है कि हम पोस्ट करते हैं, पता चलता है ये तो नहीं पोस्ट करना चाहिए, उसको उनको कहते हैं हम डिलीट करो और दूसरा भेज रहे, कई सारे डिलीशन हो गए। तो उनको भेजने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। तो ये सेवा, अथक सेवा, इतने मास से वो कर रहे। ये पहली सेवा है। दूसरी सेवा, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती है, जो पोस्ट की जाती है, वो सारी अनाउंसमेंट पोस्ट करना। तीसरी सेवा, ये जो भी ट्रॉफी मिली है सबको, ये पूरा ट्रॉफी मैनेजर पूरा रविनेश भाई का है। एक एक ट्रॉफी के लिए जिस भाई को ये ट्रॉफी का काम दिया है, उदयपुर का एक भाई है, बीके नहीं है, परंतु वो भक्त आत्मा है, 4 घंटे पूजा में लगाते हैं भाई जी। तो वो आत्मा के साथ संपर्क करके ये पूरा ट्रॉफी का जितना कुछ जब से चालू हुआ है, ट्रॉफी का संसार, वो उसके करता धरता रविनेश भाई है। और उसके बाद में गूगल फॉर्म्स पोस्ट करना, उसके बाद में फोन को रिस्पॉन्स करना, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सेवाएं। हॉस्पिटल की अलग सेवाएं हैं उनकी। और यहाँ बोर्ड पर जो हम सुबह सुबह बोर्ड पर जो लिखना है वो अलग,
जो ग्रुप में पोस्ट करना है वो अलग। और हॉस्पिटल में जो डायबिटिक कैंप होता है उसमें सुबह सुबह जो 3 दिन एक्सरसाइज चलती है वो पूरी एक्सरसाइज कराना, जिम, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक्स, इनका वो इंस्टाग्राम थोड़ा देख लेना आप तो पता चलेगा कैसे उल्टा पुल्टा होते हैं। तो वो एक अलग सेवा है। तो एक्सरसाइज, फिटनेस की सेवा, और एक सबसे बड़ी विशेषता जो इन्होंने इस संसार को गिफ्ट के रूप में दी है, जो आज तक शायद किसी ने किया नहीं, इनका हॉट सोया ड्रिंक। अगर जिन्होंने पिया नहीं होगा ना इनके हाथ का, ये कहीं रेसिपी बनी ही नहीं है, मतलब किसी ने कहीं लिखी भी नहीं है। तो ये जो रेसिपी है ये खास इनकी बनाई हुई रेसिपी है। एक बार वो पी लो कि 3-4 घंटे आराम से भूख ही नहीं लगती है। तो ब्रदरियन यात्रा में ये हमारे बहुत लंबे समय से पार्टनर रहे हैं। एक बार ऐसे ही घूम रहे थे उधर, कहाँ पर, टोड रॉक के उधर, तो हमने इनको बोला इधर आओ। तो ये नए नए आए थे तो हम उनको लेके गए, फिर हम लोगों ने वहां पर सन गेजिंग की, फर्स्ट सन गेजिंग। तो वहां से हम लोगों की साथ में ब्रदरियन यात्रा चालू हुई। तो अभी रविनेश भाई कुछ अनुभव के लिए, कुछ आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्पिटल से विदा ले रहे हैं। कुछ समय के लिए वापस आ जाएंगे जल्दी ही, 1 मास में भी आ सकते हैं, 6 मास में भी आ सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो वो कल उनका लास्ट डे, वर्किंग डे था हॉस्पिटल का। टुमारो मॉर्निंग ही इज मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस, मधुबन की यादें लेकर, मधुबन की असंख्य लाखों आत्माओं की दुआएं लेकर रविनेश भाई अभी जा रहे हैं, परंतु जा नहीं रहे, बाबा कहते आ रहे, थोड़ा और अनुभव लेंगे। वो बायोमेड इंजीनियर है, तो कुछ और अनुभव, कुछ और पढ़ाई, और 5 साल वो यहाँ रहे हम सब के बीच में। और सुबह 4:30 बजे ये बोर्ड पर लिखने की सेवा, दिन भर अलग अलग सेवाएं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रविनेश भाई ने पिछले 5 सालों में, एंजल ऑफ शिवा ये जो ग्रुप बना, टीम बनी, इससे जुड़ कर की, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट रिलेटेड सेवा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन तो जुड़े ही रहेंगे, खाली शरीर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है बस, और कुछ नहीं। और वो भी आते रहेंगे, गो सुन कम सुन। तो असंख्य आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, मधुबन की दुआएं लेकर जा रहे हैं, और बाबा के सेवा के लिए जा रहे हैं, यज्ञ की सेवा के लिए जा रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं, ताकि जब वहाँ से आएंगे तो हॉस्पिटल में और अधिक बेहतर सेवा दे सके। तो सब बातों के लिए हम सब की ओर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, और यही आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आओ, और थोड़ा सा आप अपना अनुभव बता दीजिए। वो गुप्त रहेगा कहाँ जाएंगे। हाँ। तो सबसे पहले तो ये सबकी तरफ से, पूरे यज्ञ की तरफ से, मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, इतनी अथक सेवा, कितनी आत्माओं को, ये ट्रॉफी वैसे स्थूल है, पर ऐसी कितनी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने हमको बताया कि उनको बचपन से कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली, कभी कभी हर जगह फेल होते रहे और हमेशा दुखी रहे, और उनके घर परिवार वाले जो बड़े भाई बहनें थे सबको कुछ कुछ मिलता रहा। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, गीत है ना। तो ये ऐसे, तो उनको जब ये ट्रॉफी मिलती है और मधुबन से आती है, भाई कुरियर से आती है, तो कितनी खुशी होती है। तो ये ट्रॉफी के लिए भी ये सबके नाम लिखना और पोस्ट करना, और बहुत बड़ा काम था, बहुत, मतलब यहाँ से पोस्ट, क्योंकि ये काम हमने कभी किए नहीं पहले। तो ये नया अनुभव था इनके लिए भी, हम सब के लिए भी। तो सबकी तरफ से अथक सेवादारी। ओम शांति। पहले मैं महादेव सीरियल एक देखता था, तो उसमें पार्वती की शादी होती है शंकर जी से। उसमें दिखाते हैं कि वो, मतलब कुछ ऐसे रीज़न होता है जिसकी वजह से उनको फिर से जाना पड़ता है दुनिया में, पुनर्जन्म लेकर कुछ और सीख के आना होता है। तो मुझे वही याद आ रहा था कि जब जाने का हुआ था तो कि जाना है, लेकिन कई कहते हैं कि हाँ जाते हैं, फिर ऐसा रहता है दुनिया में जो भी चीज़ें। तो ऐसा कुछ मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर श्योर है कि मेरा घर है, और घर छोड़ के कोई ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंस लेके आएंगे। है तो बहुत सारी बातें, और
यहाँ पे इस ग्रुप से जुड़ना और सेवाएं सब वो चलती रहेगी, उसमें कुछ भी इंटरप्शन नहीं होगा। बस यहाँ पे जस्ट यहाँ की जो चीज़ें हैं तो वो मेरे लिए ही नुकसान है, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। तो एनीवे चेंज ज़रूरी है, और अपने कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितना कंफर्ट है उतना तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा निकलना इम्पोर्टेंट है, कुछ सीखना भी ज़रूरी है। इसके लिए सभी जाते हैं बाहर, सचिन भाई भी गए थे और भी उनसे इंस्पायर होके थोड़ा जा रहा हूँ। तो हाँ, तो आगे की जर्नी जो भी होगी तो बाबा दिखाएगा। एंड थैंक यू सो मच, यहाँ पे इतना प्यार मिला है कि शायद इसके पहले कभी नहीं मिला है, और मतलब अभी उतना ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। नहीं, मेरा नहीं आता। आंसू के मामले में बहुत ही अनलकी, नहीं आते। और ऐसे अकेले में आ सकते हैं, सामने में तो कभी आते ही नहीं है। रोना अगर कोई बोलेगा तो भी नहीं आएगा, वो थोड़ा अलग ही है। तो सबसे पहले वही एक जो बहुत ही जो मेमोरी से बता रहे थे भाई जी, कि जो फर्स्ट टाइम आया था तो नक्की पे से घूम रहे थे, तो आई थिंक वो ये कहते हैं ना कि जैसे कोई आपको एक डायरेक्शन दिखा देता है, मतलब वो एक लाइफ चेंजिंग था कि हम लोग टॉड रॉक पे गए थे एंड जस्ट ही सेड कि वो देखो वो है तुम्हारा भोजन, सूरज को। एंड दैट टाइम एवरीथिंग चेंज, मतलब स्पेशली इन डाइट एंड सो मेनी थिंग्स। तो वो एक अलग ही टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और बहुत सारी उसके अलावा है। फर्स्ट बाबा मिलन जो था 18 जनवरी 2020, उसके जस्ट बाद कोविड स्टार्ट हो गया, तो उस समय के बाद फिर सीधे अभी गया था मैं लास्ट पिछले बार नीचे, क्योंकि फिर नीचे जाना ही नहीं होता था, ऊपर ही कर लेते थे हम। लेकिन नीचे का एक वाइब्रेशन अलग ही होता है, शांति वन का, बाबा मिलन का। और मेरा फर्स्ट बाबा मिलन 2020 में था, तो भी ये कहीं ना कहीं यहाँ क्लास में सुनाते हैं कि जो ऑनलाइन उतरे हुए हैं, तो वैसा मैं भी हूँ। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, कई बार मैं बोला भी हूँ कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, उसमें हमारी गलती तो हमारी गलती थोड़ी ना है कि हम कब आए ज्ञान में, वो तो उसके बाद क्या कर रहे हो मतलब हमारे हाथ में है, लेकिन उसके पहले तो नहीं है। तो कई बार यहाँ बोलते हैं कि अभी बाद में आए, अभी क्या होगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। बट जो भी है, जितना भी है और आगे जितना जो भी होगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। और रविनेश भाई की एक विशेषता ये है कि जैसे किसी को अगर कुछ डांट दिया ना तो एकदम नाराज हो जाते हैं। रविनेश भाई ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। उनको कुछ भी बोलो, उनको डांटो। जैसे कल ही उनको लेटेस्ट जो डांटा था, वो कल ही जो समीक्षा मैंने एक्टिविटी कराई थी, दिन भर पोस्ट ही नहीं किया, रात को 11-10 बजे मुझे बता रहे कि अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है। तो क्या कर रहे थे अभी तक? तो वो थोड़ा सा रूट तो जाते हैं पर तुरंत वापस आ जाते हैं। हाँ, मतलब ज्यादा लंबा समय नाराज नहीं होते। तो ऐसे हमने इनको कई बार तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण है। नहीं तो होता है ना, नाराज, रूठना, रूसना, कुछ बोल दिया कि बस आउट, नाराज हो। तो हाँ, तो ये वाली चीज जो है ना, कितनी बार पोस्टिंग्स जो करते हैं ये ग्रुप्स में, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो उनको बोलते हैं हम ये क्यों भेजो, वो क्यों, ऐसे क्यों, तो वो सुन लेते चुपचाप, तुरंत ठीक भी कर देते। और कई बार हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो वो ठीक करके भेजते हैं उसमें। तो ये ऐसी बाबा की विशेष सेवाधारी आत्मा हमारे बीच से कल यहाँ से मधुबन से जाएगी, तो जल्दी आओ, बस यही हम दुआ करते हैं। ओम शांति। क्या गीत गाना है, क्या गाना है? बैठे रहो। हाँ, ओम शांति। मेरा नाम विघ्ना है और मैं ऊपर आया अभी बोलने कि मुझे मधुबन में अच्छा लगता क्या है। मैं कैनेडा से आया हूँ, टोरंटो से। मधुबन में मुझे स्पेशली अच्छा लगता है वो बाबा रूम, मेडिटेशन, बाबा रॉक, ये सब मेडिटेशन प्लेसेस ही मुझे लाइक सबसे अच्छा लगता है। फिर लाइक नेचर, ये क्लास, like trees, beauty, scenery, वो सब। फिर मुझे क्लास में अच्छा लगता है कि सचिन भाई इंटरेस्टिंग करके अव्यक्त मुरली बोलते हैं, नॉट लाइक अदर अव्यक्त मुरली पीपल जो लाइक
जो ऐसे ही मोनोटोनस बोलते रहते हैं, फिर मैं सो जाता। नहीं पता। या आई डोंट वांट टू से दैट। टाइम हो गया एक्चुअली। ओम शांति। क्या आपका नाम क्या बताया आपने? अविघ्न। अविघ्न। अविघ्न, अरे वाह, विघ्न आ ही नहीं सकता। कितने दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ बैठ के सुबह क्लास में अविघ्न लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं यहाँ के सारे। गुड। शांतिवन से, क्या नाम? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, शांतिवन से। कौन सा डिपार्टमेंट है? हॉट वाटर डिपार्टमेंट। ओम शांति। हम तो सचिन भाई साहब का क्लास सुनते हैं बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे जो क्रांतियाँ चल रही थी वो हमको मालूम नहीं था। तो हमारे भाई ने बताया है कि यहाँ पे क्लास चल रही है। तो सबसे पहले हमने ज्योतिर्मय क्रांति स्टार्ट किया। तो उसमें ज्योतिर्मय क्रांति में मतलब नियम था कि होमवर्क रोज डालेंगे तो मेडल मिलेगा। उसमें एक दिन का हमारा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि मतलब होमवर्क कैसे डालते हैं, किस पे डालते हैं, उसकी वजह से तो वो तो मिस हो गया। उसके बाद हमने विमल क्रांति फिर मतलब ज्वाइन किया। तो उसमें अच्छी तरह से रोज 12 बजे के अंदर ही रात को होमवर्क डेली डालते थे। तो उसमें हमको बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ, ट्रॉफी मिला। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छी तरह से हमको हम सभी को नए नए पॉइंट से रोज क्लास कराते हैं। तो हमने भी अव्यक्तवाणी का पूरा सेट ही ले लिया है। पहले रखे रहता पहले मुरली रहता था, बुक रूम में ऐसे ही पढ़ा रहता था, इंटरेस्ट नहीं था कोई। जब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से उसमें इंटरेस्ट आ गया। पहले पढ़ते थे तो उसमें मतलब नींद आता था, एक मुरली स्टार्ट करते थे तो अभी कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें कितना भी पढ़ते हैं तो नींद नहीं आता। भाई साहब किन शब्दों में धन्यवाद करूं। भाई साहब इतना जैसे साकार बाबा की पालना हम नहीं लिए हैं तो लगता है कि भाई साहब हमको साकार बाबा की पालना दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है। रोज टोली खिलाते हैं, इतने अच्छे। धन्यवाद सभी को, एंजल ऑफ शिवा टीम को भी। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी